मॉर्निंग। आज आपकी मंजिला मैडम फिर से एक नए चैप्टर के साथ हाजिर है। पता है आपको आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। पता है क्यों? क्योंकि आज जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, आज जैसे हम लोग जी रहे हैं, फ्यूचर हम लोगों का काफ़ी लंबा और अच्छा नहीं दिखाई देता है ना। तो हम लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजिंग करना चाहिए, लाइफ में किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आपका ये जो चैप्टर है उसका शीर्षक है कह अरुक। कह अरुक मीन्स कह अरुक का क्या मतलब हुआ कि हु इज़ हेल्दी, कौन स्वस्थ है। कह अरुक मीन्स हु इज़ हेल्दी, कौन स्वस्थ है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को ये बताया गया है कि हम लोगों को अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ये हम लोग को बताता है कि हम लोगों को अपने बैड हैबिट और हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है फूडिंग का, उसको चेंज करना चाहिए, है ना। फिर द स्टोरी टीचेज द चिल्ड्रेन टू बी अवेयर ऑफ देयर फूड ईटिंग हैबिट्स, है ना। आज जो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सब पे ज़्यादा फोकस करते हो और आपको चपाती सब्जी अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि हम लोगों के फिजिकल हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है और अच्छा फूड शामिल करना खाने में क्यों ज़रूरी है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे। आपको पता है ना कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। आप बताओ कि आप कभी अगर बीमार पड़ जाते हो, आपको कोई लाख अच्छा खाना खाने दे दे, कोई बहुत सारा आपका इंटरटेनमेंट हो, आपके फ्रेंड आ जाएं, लेकिन आपको किसी में मन नहीं लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी पे होता है, उसी दर्द पे, उसी दुख पे होता है फोकस, है ना। बाकी लाइफ की और कोई भी एंजॉयमेंट नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोगों को फिजिकल हेल्थ का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका शीर्षक क्या है? कह अरुक मीन्स कौन हेल्दी है, हु इज़ हेल्दी। कह मीन्स हु, अरुक मीन्स हेल्दी, कौन स्वस्थ है, कौन हेल्दी है। ओके, अब मैं एक एक पैरा पढ़ते जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। एका पक्षी अस्ति स आकाशे अत्र तत्र गच्छति, सः पुनः पुनः वदति कः अरुक कः निरोग भवति। ओके, अब देखो तो क्या मीनिंग हुआ। आपको तो पता है कि एका मतलब वन हो गया, पक्षी मतलब बर्ड हो गया, और है के अस्थि है के सेंस में है, ईज के सेंस में है। ओके, सह मतलब वह हो गया, क्योंकि ये पक्षी पुल्लिंग है इसलिए सह में के बाद विसर्ग आया है, सह है। ठीक है, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो सा होता। ठीक है, सह आकाशे मतलब इन द स्काई, अत्र तत्र मतलब हियर एंड देयर, गच्छति मतलब घूमता है या जाता है। सह मीन्स ही, पुनः पुनः मतलब इट अगेन एंड अगेन, पुनः का पुनः मतलब क्या हुआ, अगेन एंड अगेन। वदति मतलब स्पीकिंग। कह अरुक हु इज हेल्दी, कह निरोग भवति हु इज विदाउट डिजीज। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, एका पक्षी अस्ति मीन्स देयर इज अ बर्ड, एक पक्षी था। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छामि, तो इट गोज here and there in the sky. Okay, it goes here and there in the sky. Sa punah punah vadati, it speaks again and again who is healthy, who is without any disease. वो हमेशा सबसे यही बोलता है, who is healthy, who is without any disease. ओके बेटा, चलो मैं फिर से बोलती हूँ। एक पक्षी, एका पक्षी अस्ति देयर इज अ बर्ड, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, सः पुनः पुनः वदति, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी, हु इज विदाउट एनी डिजीज। कः निरोग भवति मीन्स हु इज विदाउट एनी डिजीज, किसको कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट, पक्षी
द्वारं द्वारम् अटति, एकम् एव प्रश्नं पृच्छति, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, कः अपि उत्तरं न वदति न ददाति, पक्षी निराशः भवति। ठीक है। अब देखो द्वारम द्वारम, द्वारम द्वारम का मतलब क्या हुआ? डोर टू डोर। द्वारम द्वारम का मतलब क्या हुआ? डोर टू डोर। अटति मतलब भटकता है, वंडर करता है। एकम मीन्स वन, एव मतलब ही। हाँ, उसके बाद हो गया प्रश्न मीन्स प्रश्न, पृच्छति मतलब पूछता है, आस्किंग, आस्क करता है, पूछता है। ठीक है। कह अपि मतलब कोई भी, कह अपि मतलब एनीवन। ठीक है। उत्तर मीन्स आंसर, न ददामी मतलब देता है, ददामी मतलब देता है। पक्षी निराशा भवति, तो पक्षी क्या हो जाता है? निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। ओके। अब देखो पक्षी द्वारम द्वारम अटति, द बर्ड वंडर डोर टू डोर, पक्षी द्वार द्वार भटकता है। द बर्ड वंडर डोर टू डोर, एकम एव प्रश्न पूछति, इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, द पीपल रिडिक्यूल इट। क्या होता है उपहास का? क्या होता है? रिडिक्यूल। पीपल रिडिक्यूल इट। को अपि उत्तरम न ददाति, जबकि कोई उत्तर नहीं देता है। नो बडी आंसर इट, पक्षी निराशा भवति, द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड। क्या हो जाता है? पक्षी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? पक्षी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? फिर से बोलो। पक्षी द्वारम द्वारम अटति मीन्स द बर्ड वंडर डोर टू डोर। वो क्या होता है? एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भटकता ही रहता है। एकम एव पृच्छति, और एक ही प्रश्न पूछता है हमेशा। ही इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, जना उपहासम करती, लोग क्या आते हैं उसका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या उपहास उड़ाते हैं। तो पीपल रिडिक्यूल इट, को कह अपि उत्तरम न ददाति, नो बडी आंसर इट, पक्षी निराशा भवति, द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड। दोनों लाइन समझ में आ गया? दोनों पैराग्राफ एक बार मैं दोनों पैराग्राफ को एक साथ बोलती हूँ। देखो, एका पक्षी अस्ति, देयर इज अ बर्ड, सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति, इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, सः पुनः पुनः वदति, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन, कः अरूप, कौन स्वस्थ है, हु इज हेल्दी, कः निरोगा भवति, हु इज विदाउट एनी डिजीज। पक्षी द्वारम द्वारम अटति, द बर्ड वंडर डोर टू डोर, एकम एव प्रश्न पूछति, इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, ये सिर्फ एक ही प्रश्न बार बार पूछता है। जनाः उपहासम करोति, पीपल रिडिक्यूल इट, कः अपि उत्तरम न ददाति, नो बडी आंसर इट, पक्षी निराशा भवति, द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड। ओके, चलो नाउ। स वनं गच्छति, वृक्षे उपवसति च, वृक्षस्य अद्य वैद्यर्षि वाग्भट अस्ति, पक्षी पुनः वदति, कः अरूप इति वागमद शृणोति। ओके, अब देखो, स वनम गच्छति वृक्षे उपवसति च, इसके बाद क्या होता है कि वो उपवसति मतलब होता है बैठना। ठीक है। और वने मतलब तो आपको पता है कि फॉरेस्ट होता है। ठीक है। वृक्षस्य अद्य मीन्स अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया, पेड़ के नीचे बैठे हैं ना वाग्भट ऋषि, उन्हीं के बताया गया है। वृक्षस्य अद्य मतलब वृक्ष के नीचे
वैद्यर्षि वाग्भट हैं बैठे हैं। पक्षी पुनः वदति मीन्स बर्ड अगेन सेज। पुनः मतलब क्या हो गया? अगेन। वदति मतलब बोलना, आपने पहले भी पढ़ा है। कह अरु हु इज हेल्दी इति वाग्भट शृणोति। ये कौन सुनता है? पक्षी की इन बातों को कौन सुनता है? वाग्भट सुनते हैं, क्योंकि वो उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। स वदति वो बोलते हैं। एक मिनट। स वनम गच्छति वृक्ष उपवसति च। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? कि पक्षी जंगल में गया और एक पेड़ पर बैठ गया। इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन अ ट्री। वृक्षस्य अधः वैद्य ऋषि वाग्भट अस्ति। देयर इज अ वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। ओके, देयर इज अ वाग्भट ऋषि अंडर द ट्री। पक्षी पुनः वदति, द बर्ड अगेन स्पीक, हु इज हेल्दी, कौन स्वस्थ है? हु इज हेल्दी, कौन स्वस्थ है? वाग्भट जो है वो सुनते हैं, वाग्भट सुनते हैं और बोलते हैं। वाग्भटु शृणोति, वाग्भट शृणोति मतलब वाग्भट क्या होते हैं? सुनते हैं और उससे क्या कहते हैं कि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं अभी आप देखो। यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति। एक मिनट बेटा, एक और पैरा है ना, ये देखो एक और पैरा है। वाग्भट सुनते हैं और बोलते हैं। स वदति, वदति मतलब बोलना, स मतलब वे। स वदति मतलब वो बोलते हैं कि इट सेज, वो बोलते हैं। इट हित भूख मित भूख रित भूख इति। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देना। इत भूख का मतलब होता है बेटा कि जो खाना खाते हो ना वो बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट ले, मतलब जिसका संतुलित भोजन हो, जिसमें विटामिन प्रोटीन मिनरल सब कुछ हो, उसको हित भूख बोलते हैं, मतलब बैलेंस डाइट। फिर मित भूख, और मित भूख मतलब क्या हुआ कि मित मतलब होता थोड़ा सा, मतलब लिमिटेड मेजर में लेते हो। एक तो बैलेंस डाइट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए कि कम क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड मील होना चाहिए। और ऋतु भूख इति, और जो कैसा फूड कर लेता है? सीजन के अनुसार फूड लेता है। जैसे कि जब सेब का दिन है तो सेब खाते हैं, जब मैंगो का दिन हो मैंगो खाते हैं, फिर सीजन के अनुसार ये वेजिटेबल खाते हैं। वो हो गया। हित भूख मीन्स हित भूख मित भूख ऋतु भूख इति। तो उसके उनका क्या मतलब? इट सेज बैलेंस्ड मील, इटेन लिमिटेड मील ईटर एंड ईटर अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है, जो बैलेंस डाइट लेता है, जो लिमिटेड मील लेता है और जो सीजन के अनुसार खाना लेता है। अर्थ अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति। इसका मतलब ये हुआ कि जो हितकारी भोजन करता है, मतलब जो बैलेंस डाइट करता है। ठीक है, द पर्सन हु टेक्स बैलेंस मील, यह हितकारी भोजनम करोति, यह मित भोजनम करोति। हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड हु टेक मील अकॉर्डिंग टू द सीजन रिमेन हेल्दी। ठीक है, और जो सीजन के अनुसार खाना लेता है वही क्या करता है? हमेशा हेल्दी रहता है। यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति स एव निरोगा भवति। ठीक है, एंड हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन रिमेन हेल्दी, वही हेल्दी या स्वस्थ रहता है। फिर से देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ। स वदति वो बोलते हैं। हित भूख मित भूख ऋतु भूख इति, मतलब जो क्या लेता है? बैलेंस डाइट लेता है, कम क्वांटिटी में लेता है या फिर लिमिट क्वांटिटी में लेता है और सीजन के अनुसार खाना खाता है। इसको एक्सप्लेन किया है। इसका अर्थ यह है कि यह हितकारी भोजनम करोति पीपल हु टेक्स मील
पीपल हु टेक्स बैलेंस्ड मील, हितकारी भोजनम करोति, हु टेक्स मील इन प्रॉपर, यह मितम, देखो हितकारी मतलब हो गया बैलेंस डाइट, ठीक है, द पर्सन हु टेक्स बैलेंस मील, फिर यह मितम भोजनम करोति मीन्स हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, ये नहीं कि आज आपका पसंदीदा खाना बना है तो खूब सारा खा लिए, है ना, इसकी एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। एक तो आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, दूसरा आपका डाइट लिमिट होना चाहिए, और यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति, ठीक है, द पर्सन हु ईट अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे जब जो साग सब्जी का मौसम है हम लोग वही खाएं, है ना, ये नहीं कि वो स्टोर ग्रीन बोलते हैं ना कि सीज़न के अनुसार, मान लो कैरेट का भी दिन नहीं है फिर भी खा रहे हो, वो तो भाई ठंडे वाले रूम में रखकर उसको सेफ्टी रखा गया है, तो वो तो हेल्दी नहीं होगा। लेकिन अभी मौसम के अनुसार जो फल फूल मिल रहे हैं अगर हम वो खाएंगे बिना स्टोरेज के तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। स एव निरोगा भवति, वही क्या होगा, निरोग होगा या फिर हेल्दी होगा या फिर विदाउट एनी डिजीज का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, स ऋषि नमति अनंतरम स्वस्थानम गच्छति। अब क्या हुआ कि जो संतुष्ट पक्षी था वो क्या हुआ, ऋषि के समीप आया, ऋषि के नज़दीक गया, ठीक है। इसके बाद द सेटिस्फाइड बर्ड कम्स टू द ऋषि, स ऋषि नमति मीन्स इट बोज टू द ऋषि, वो ऋषि को प्रणाम करता है, इट बोज टू द ऋषि, ठीक है। उसके बाद अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, इसके बाद क्या हुआ, वो अपने घर चला गया, देन इट गोज टू द ओन प्लेस, इसके बाद उठकर वो अपने घर चला गया, ठीक है। यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति मीन्स द पर्सन हु टेक्स अकॉर्डिंग टू द हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन, स एव निरोगा भवति इति, ठीक है, इट रिमेन हेल्दी, है ना, इसी से वो क्या होता है कि हेल्दी रहा जा सकता है, जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है वही हेल्दी रहता है। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, द सेटिस्फाई फार्मर संतुष्ट पक्षी मीन्स द सेटिस्फाई बर्ड कम नियर टू द ऋषि, है ना, वो बहुत खुश हो जाता है, द सेटिस्फाई बर्ड कम्स टू द ऋषि। अनंतरम स ऋषि नमति, इट बोज टू द ऋषि, प्रणाम करता है। उसके बाद क्या होगा, अनंतरम स्वाध्यायम करोति, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपना काम करने लग जाता है या अपने घर चला जाता है, देन इट गोज टू द ओन हाउस, ठीक है, देन इट गोज टू द ओन हाउस, ठीक है। आई डोंट थिंक अब कोई प्रॉब्लम हो, मैंने तो इतना बार सब पैराग्राफ बता दिया बेटा, आपको तो अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। एक बार मैं सारा एक बार पढ़ाते जाती हूँ लाइन से, इंग्लिश और हिंदी, एक बार आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, इकट्ठा। एका पक्षी अस्ति, देयर इज अ बर्ड, स आकाशे अत्र तत्र गच्छति, तो वो क्या था कि वो आकाश में इधर उधर घूम रहा था, ठीक है। इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, स पुनः पुनः वदति कह अरुक, वो बार बार बोल रहा था कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन, हु इज़ द हेल्दी, हु इज़ द हेल्दी, हु इज़ विदाउट एनी डिजीज़, का निरोगा भवति मतलब जो बिना किसी बीमारी के है, वो विदाउट एनी डिजीज के है। नेक्स्ट, पक्षी द्वारम द्वारम अटति, अटति मतलब होता है भटकना या फिर घूमना, द्वारम द्वारम मतलब डोर टू डोर। द बर्ड वंडर डोर टू डोर, एक प्रश्न पूछते, इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, जना उपहासम करोति मतलब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पीपल रिडिक्यूल इट, का अपि उत्तरम न ददाति, नो बडी आंसर इट, पक्षी निराशा भवति, द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड, जब पक्षी को अपना उत्तर नहीं मिलता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, उदास हो जाता है।
स वनम गच्छति, इट गोज टू द फॉरेस्ट, वृक्षे उपविशति च, और क्या हुआ, पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। इट गोज टू द फॉरेस्ट एंड सिट इन अ ट्री, सीट ऑन अ ट्री। ओके, पेड़ के ऊपर बैठा है इसलिए सीट ऑन अ ट्री। इट गोज टू द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन अ ट्री। ओके, वृक्षा से अद्य वैदर्शी वाग्भट अस्ति, उसी पेड़ के नीचे कौन बैठे हुए थे, पक्षी, सॉरी वैद्य वानभट बैठे हुए थे, वाग्भट बैठे हुए थे। पक्षी पुनः वदति, द बर्ड स्पीक अगेन, कह अरूप हु इज हेल्दी इति वाग्भट शृणोति, तो वाग्भट जो थे वो उसकी ये बात सुनते हैं। स वदति, वो बोलते हैं, ही सेज, हितभुक मीन्स बैलेंस्ड मील, मितभुक मीन्स लिमिटेड मील, ऋतुभुक मीन्स अकॉर्डिंग टू द सीजन मील। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ अस्ति, इसका अर्थ ये है कि यह हितकारी भोजनम करोति, द पर्सन हु टेक्स बैलेंस डाइट। ठीक है, फिर मितुभुक मीन्स अ पर्सन हु टेक्स इन मील इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। उसके बाद मितम भोजनम करते हो गया, इसके बाद आगे चलेंगे। ये रहा, यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति, अ पर्सन हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन, स एव निरोगा भवति इति, ही स्टे ऑलवेज हेल्दी विदाउट एनी डिजीज, वो हमेशा बिना किसी बीमारी के अच्छा रहता है। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, द सेटिस्फाइड बर्ड कम्स नियर टू द ऋषि, अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, इसके बाद वो अपने जगह या अपने घर पर लौट गया। ठीक है, देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस, देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस। ओके, ना मैं मीनिंग थोड़ा बता देती हूँ। कह अरूप मीन्स हु इज हेल्दी, अटति मीन्स मूव करता है, वंडर करता है या फिर मूव करता है। ठीक है, उपहासम मतलब फन करते हैं, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे ना, उसको फन बोलते हैं। वैदर्शी मीन्स डॉक्टर, हितभुक मीन्स वन हु टेक्स बैलेंस डाइट, मितभुक मीन्स वन हु टेक्स बैलेंस डाइट मतलब जिसके खाने में सब कुछ शामिल हो। मितभुक मीन्स वन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी, जिसके मील में सब कुछ प्रॉपर क्वांटिटी में हो। वन हु टेक मील्स अकॉर्डिंग टू द सीजन मीन्स जो ऋतु के अनुसार जो फल फूल लेते हैं वो। फिर हो गया स्वस्थान मीन्स एट वंस ओन प्लेस, जब कोई अपने घर जाता है तो क्या बोलते हैं, हिज ओन प्लेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विशेष को अरूप को अगर आपको रीड करना होगा तो आप इसका संधि करोगे तो आएगा कह अरूप, को अपी को करोगे तो कह अपी मतलब कोई भी, का मतलब कौन, अपी मतलब भी। अब देखो ये जो है इसको वर्ड्स को प्रोनाउंस अच्छा से करना है बेटा। वैदर्शी, श्रुणोति, हितभुक, ऋतुभुक, अनंतरम, स्वस्थानम, कह अरूप। आप भी बोलने की कोशिश करना। ठीक है, वैदर्शी, श्रीनोति, हितभुक, वाग्भट, फिर ऋतुभुक, फिर अनंतरम, स्वस्थानम, कह अरूप के। अब आपका ये सब क्या है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एकदम इजी है। देखो पक्षी किम वदति, पक्षी क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, कह अरूप इति, कौन स्वस्थ है ऐसा बोल रहा था। पक्षी बने कुत्र उपविशति, कहाँ बैठा था, वृक्ष के ऊपर बैठा था ना, तो पक्षी बने वृक्षे उपविशति। ठीक है, वृक्षा से अध का अस्ति, वृक्ष के नीचे कौन था, तो वृक्षा से अध वैदर्शी वाग्भटा अस्ति। ऋषि किम वदति, ऋषि क्या बोले, ऋषि वदति कि यह हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक अस्ति, स अरूप भवति, मतलब जो कम जो बैलेंस खाना खाते हैं, जो कम खाना खाते हैं, जो सीजन के अनुसार खाना खाते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। संतुष्ट पक्षी कुत्र आगच्छति,
संतुष्ट पक्षी कहाँ आ गया था? तो सेटिस्फाई जो पक्षी था वो क्या हुआ? ऋषि के पास आ गया। उनकी बात सुनकर ऋषि के पास आ गया था ना, तब बोलोगे संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, ऋषि समीपम आगच्छति। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट द एक्शन वर्ब्स फ्रॉम द यूनिट। आपको एक्शन वर्ब्स मतलब जो काम करने वाले सेंस हैं उसको चुन कर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो गच्छति है मतलब जाना होता है ना, तो उसी तरह आप क्या लिखोगे? अस्ति, वदति, भवति, अटति, पृच्छति, कुर्वन्ति। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उदाहरण, जैसे भिक्षुक गच्छति गृहम गच्छति, तो श्रीगाला क्या हो जाएगा? वनम वनम भ्रमति। नृप नगरम नगरम गच्छति, साधु तीर्थम तीर्थम पश्यति। ठीक है, फिर साधु तीर्थम क्या हो जाएगा? पश्यति। ओके, फिर पक्षी द्वारम द्वारम अटति, यहाँ पे एक बार आ जाएगा द्वारम द्वारम अटति। ठीक है, अब देखो फॉलो द इलस्ट्रेशंस एंड फ्रेम सेंटेंसेस। जैसे पक्षी वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च, ऐसा बना। वैसे आपको बस आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी दिए हैं, उसका हेल्प लेकर आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। एक को पहले वाले में डाल दो, एक को दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दो। छात्र सालम गच्छति आसने उपविशति च, आसन पे बैठता है तो आसने। ठीक है, हमेशा याद रखना। फिर सेकंड होगा अधिकारी, जब वो जो अधिकारी है वो कहाँ जा रहे हैं? कार्यालय में जाएंगे, तो अधिकारी कार्यालयम गच्छति। ठीक है, अधिकारी कार्यालयम गच्छति। फिर आसंदे उपविशति च, मात्रा हटाओ और ये लगा दो। ठीक है, आसंदे उपविशति च। नेक्स्ट भक्ता मंदिरम गच्छति पूजा स्थाने उपविशति च। ठीक है, नेक्स्ट सिंह वनम गच्छति, फिर वृक्ष तलम की जगह तले हो जाएगा, वृक्ष तले उपविशति च। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। ये सब अब अगर समझ में आए तो खुद से कर लेना, नहीं समझ में आए तो मैं PDF सेंड करूँगी तब पढ़ना। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करती हूँ, ख़त्म करती हूँ अपना लेक्चर। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।